उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। नेता विरोधी दल विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने महाकुंभ भगदड़ चर्चा पर समय मांगा, उनको मार्शलों द्वारा बाहर भिजवा दिया गया। नेता विरोधी दल विधान परिषद लाल बिहारी यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप लोग पहले भी आरोप लगाते थे कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है महाकुंभ को लेकर, और आज आपको बाहर कर दिया गया मार्शलों द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। वो चाहती है कि विपक्ष न तो सदन में कुछ बोल पावे और न तो सड़क पर कुछ बोल पावे। सड़क पर जब हम जाते हैं तो हमें परमिशन नहीं मिलता, वहाँ पर अपनी बात करने की स्वतंत्रता नहीं देते, और सदन में भी समय बांधते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, और नेता प्रतिपक्ष हम हैं, हमारा समय का कोई जो है बाउंडेशन नहीं होता। इसके बाद भी सभापति द्वारा जो है लगातार प्रयास किया जाता है समय बांधने का जो है। इसको हम लोग जो आज 105 की अपनी नोटिस जो लगाए थे, उस नोटिस के तहत हम लोग जो है कुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें मृतकों की संख्या 300, पहले दिन जो आशियाना जला जो है 300, और 11 गैस सिलेंडर फटे, उसमें एक भी व्यक्ति को खरोंच नहीं आया। ये कहाँ से संभव है बताइए? इतनी बड़ी भीड़ में 300 आशियाने जल गए हों और उसमें एक भी व्यक्ति को खरोंच नहीं। ऐसी आगजनी 2 जगह पर और हुई, वहां भी एक खरोंच नहीं। सेक्टर 17 में भगदड़ हुई तो उसमें इन्होंने 30 आदमी को मृत दिखाया और 52-56 लोगों को जो है घायल दिखाया। लेकिन वहीं जो है झूसी में और अन्य जगह जहाँ भगदड़ हुई वहाँ की रिपोर्ट इनकी 0 की है। तो इस तरह से ये लग रहा है कि सरकार जो बयान दे रही है वो बिल्कुल सत्यता से परे है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ आग जो है लगती है सिलेंडर से, तो गैस वाली आग जब लग जाती है तो वहाँ भागने भी नहीं देती है लोगों को, और जहाँ छिट्टे तणिक भी पड़ते हैं उसको जला देती है पूरी तरह से जो है। तो यह जो आंकड़ा है इस पर हम लोग जो ने चर्चा की बात किया, तो वह चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई सभापति महोदय। हम लोग फिर जो है बेल में चले गए। अब बेल में जाने का हमारा अधिकार है, हम तो कोई गलत काम किए नहीं, या तो हम वॉकआउट कर जाएं या तो हम बेल में चले जाएं, जो है 2 ही ना हमारा काम है जो है। तो बेल में हम लोग चले गए तो फिर उन्होंने जो है चर्चा की बात को स्वीकार किया जो है। तो 1 घंटे का समय दिया, हमने कहा नहीं 2 घंटे का समय दे दीजिए और आधा समय सत्ता को आधा समय विपक्ष को दे दीजिए। इस पर वो तैयार नहीं हुए और मार्शलों से बुला करके हमें जो है उन्होंने बाहर कर दिया जो है। तो हम भी जो है गैलरी में जो हम भी लेट गए जी, और फिर उन लोगों ने उठा करके हमको जो है बाहर ले गए, जाने का काम किया जो है। विरोध तो आप लोग लगातार सर कर रहे हैं। इससे पहले शीतकालीन सत्र था, अतुल प्रधान को बाहर भेज दिया गया। क्या मतलब किस तरीके का ये व्यवहार है? क्या आप लोग, वो सरकार भी आरोप लगाती है कि जो विपक्षी दल है वो चर्चा नहीं करने दे रहा, सदन चलने नहीं देना चाहता? नहीं, देखिए, हम लोग तो चर्चा की मांग कर रहे थे, समय बढ़ाने की बात कर रहे थे कि समय, उन्होंने चर्चा का समय भी दिया, समय बढ़ाने की बात थी। फिर वो चाहते थे कि सत्ता पक्ष के 90 हैं और विपक्ष के 10 हैं, तो इनको संख्या के आधार पर समय निर्धारित आवंटित किया जाए। अब मैं कहता था कि नहीं, 50% जो है आप सत्ता को दे दीजिए, 50% जो है विपक्ष को दे दीजिए, चर्चा करा लीजिए। उस पर वो तैयार नहीं हुई। सर, आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार महाकुंभ भगदड़ के सही आंकड़ों को छुपा रही है, जारी नहीं कर रही है। आज सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है 30 लोगों की मौत हुई थी, 29 की पहचान हो चुकी है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में भी झूठ बोल रहे हैं? वही बात तो यहाँ पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य भी वही आंकड़ा जो एक तैयार किया गया है अधिकारियों द्वारा वही पढ़ रहे हैं जी। हमें कोई भी व्यक्ति समाज का बता दे कि जहाँ भीड़ में, कुंभ में भीड़ हो जी, और 300 आशियाने जो है जल जाएं और गैस के आग से, गैस के सिलेंडर के फटने से एक आदमी को खरोंच नहीं आवे, इम्पॉसिबल है कि नहीं? कितना विश्वास किया जाए? ये विश्वसनीय बात ही नहीं है।
जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने का बयान है वो मुख्यमंत्री ये विश्वसनीय। भी कह रहे हैं सर कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भव्य कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बदनाम नहीं कर रहा है। हाँ। हम लोग असली हिंदू हैं। जी। हम लोग अपने बाप के मरने के बाद मुखाग्नि देने जाते हैं। हम लोग जो है क्रियाक्रम करते हैं जो है सनातन धर्म से। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं आपने देखा जो है कौन सनातनी है कौन नहीं सनातनी है। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है जो अपने माता पिता के मरने के बाद भी दाढ़ी बार न बना सके, उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित न हो सके, और कितना बड़ा सनातनी हो सकता लेकिन है। भाजपा द्वारा ये आरोप जो लगाया जा रहा है कि सपा के लोग जो हैं वो कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस आरोप को कैसे देखते हैं? कुंभ को बदनाम नहीं किया। आज पहली घटना ऐसी हुई है जो इस तरह की जो है हत्याएं हुई है। और उस सबसे दुखद बात यह है कि सनातन धर्म का जो मूल मंत्र होता है दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी, ये होता है मूल इसका। और जहाँ पर लाशों का ढेर हो और जहाँ घायलों का ढेर हो उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जाए हेलीकॉप्टर से, ये कौन सा सनातन धर्म का कौन सा अंश है जरा बता दें। जो है ये बातें जो है बहुत गंभीर हैं। ये लोग जो है केवल दिखावा कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम लोग वास्तविक चीज जो है हम सनातनी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के पिताश्री माननीय मुलायम सिंह जी मरे थे, उन्होंने किस तरह से अपना क्रियाकर्म किया जो है आप सभी लोग पूरा प्रदेश देश देखा जो बताइए आप। ये दोनों लोगों के उनके पिता मरे थे, उनकी माता मरी थी, इन लोगों ने क्या किया? किस बात की आप सनातनी है भैया? सनातन धर्म की यही परिभाषा है। अखिलेश जी ने आज बोला कि ये महाकुंभ जो है वो महाकुंभ का महा घोटाला है, कैसे देखते हैं अखिलेश जी के इस बयान को? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कुछ कह रहे हैं बहुत सोची समझी जो है वो जो है बात कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना पैसा लिया गया है प्रदेश की सरकार से। मैं तो 3 बजट में मैं भी था जो है, मूल बजट 1, 2 अनुपूरक बजट 36 अरब रुपया यहाँ से लिया गया। केंद्र सरकार ने फिर पैसा दिया और वहाँ अव्यवस्था में का शिकार पूरी जनता रही है। ये माना जा रहा है कि पैसे का सदुपयोग नहीं किया गया। अगर पैसे का सदुपयोग किया गया होता तो ये घटनाएं घटित नहीं होती। जो आज सत्र में भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है सपा के जो लोग हैं वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कैसे देखते हैं उनके इस टिप्पणी को? मैं समझ रहा हूँ कि सपा के लोग जो है कभी भाजपा की थाली में खाए है ना, उसमें छेद किए। पता नहीं उनको कैसे आभास है इस चीज का है हम मैं नहीं बता सकता। जो है सपा के लोग ने कभी उनकी थाली में खाए और न कभी छेद किए जो है। अब वो जानते होंगे जो है कब खिलाए थे कब छेद किए लोग मैं नहीं बता सकता। आज बड़े आक्रामक मूड में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगाकर आग बहारों की बात करते हैं। भी आग तो लगता है कि सपा वालों ने जाके लगा दिया जो है जो कुंभ में आग लगी वो इनके अपने कमियों को दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। तो यह जो है अपना कुछ भी कविता और शायरी अपनी कह लें, लेकिन इस कर्मों को जो है छिपा नहीं सकते। जो है जो आज पूरा धब्बा लग गया है समाज पर। उत्तर प्रदेश में जो है ये जो महाकुंभ में जो दुर्व्यवस्था हुई थी जो है, और उस दुर्व्यवस्था के चलते अरे वहां तो इनके मोटरसाइकिल वाले कुछ थे जो है जो ये कहते थे कि जो थक जाके चूर हो जाते थे उनको 1 किलोमीटर ले जाने का 400-500 रुपया मांगते थे और पैसा लिए जो है। इनके जो पूंजीपति थी हवाई जहाज का किराया 4 गुना बढ़ा दिए थे। तेल का दाम तो बढ़ा नहीं था, क्यों किराया बढ़ाए? तो ये तो अपने लोगों को लाभ देने के लिए बहुत चिंतित हैं और लाभ दिए जो है। लाल बिहारी यादव जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आप लोग महाकुंभ भगदड़ पे चर्चा का समय तो मांग रहे हैं, लेकिन कल
8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सरकार पेश कर सकती है। बजट में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बड़ा हंगामा कर सकते हैं। क्या तैयारी है कल की? देखिए, उसमें हंगामा की कोई बात नहीं है। पिछला बजट इन्होंने जितना दिया है वह 31 मार्च तक कई % इन्होंने खर्च किया, ये मूल बिंदु है। जब आप हर साल बजट का 25 से 30% पैसा रिवर्ट कर देते हो तो फिर इतना बड़ा बजट ले आने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पैसे खर्च ही नहीं होते। उदाहरण के रूप में मैं बता दूं, अभी जून इसमें दिसंबर के लास्ट में इनका अनुपूरक बजट चला, तो मैंने विभागवार जो है आंकड़ा दिया कि 9 महीने में इनके 14% से लेके 28-30% ही पैसे आज तक 9 महीने में खर्च है। तो 3 महीना में कितना खर्च होगा? और फिर उसी पैसे को ये 31 मार्च के बाद फिर सरकार खाते में कर देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े बजट तो ला रही है सरकार, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं, पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। पैसा खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़क की बात कर देंगे जी, और उसका बजट जो है 9 महीने में जो है मैंने देखा 28% कितना था जो है जी। यह है स्थिति इनकी। अरे अनुपूरक बजट उस विभाग का लिया जाता है जिसके 80% से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। पैसे के अभाव में अनुपूरक बजट लिया जाता है। जहां 80% पैसे ऑलरेडी अभी पड़े हों उसमें अनुपूरक बजट लेने की क्या हो सकता है, लेकिन ये लोग ले रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नेता विरोधी दल विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए थे। इन्होंने आज महाकुंभ भगदड़ पे चर्चा का समय मांगा और मार्शलों द्वारा इनको बाहर कर दिया गया। इन्होंने जमीन पर लेट के अपना विरोध दर्ज कराया। अब कल बजट पेश होना है और देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो किस तरीके से इस बड़े बजट का विरोध करते हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।